नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीरथाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में सप्तम अध्याय से श्री भरत जी का अमृतमय आख्यान चल रहा है। अष्टम अध्याय के अंत में श्री भरत जी का मृग शावक के आसक्ति में पढ़ करके परमार्थ से पतन हो। टीका 29 में से रहेगा। और इस प्रकार उनको अंतिम मरणासन अवस्था में मृग शावक का ही ध्यान बने रहने के कारण मृग योनि मिल गई। किंतु उन्होंने इतनी उत्कृष्ट भगवद आराधना की थी, 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया और समग्र यज्ञों को उसके अदृष्ट अपूर्व फल को भगवान के चरणों में समर्पित किया करते थे। अत्यंत चित्त विशुद्ध हो गया। तब पुनः आश्रम में आकर के साधना करने लगे। इस साधना के प्रभाव से मृग शरीर मिलने पर भी उनको पूरा ध्यान बना रहा कि अरे मैं तो पतन के गर्त में चला गया। वही कह रहे हैं 29वें की टीका। अहो कष्टम धीराणाम मार्गाद भ्रष्टो हम। मृग शरीर में उपस्थित राजर्षि भरत कह रहे हैं कि अरे कितने क्लेश की बात है। धीर पुरुषों के मार्ग से मैं भ्रष्ट हो गया। क्यों भ्रष्ट हो गया? भ्रंश मेवा, अपने भ्रंश को ही चिंतन करते हुए कह रहे हैं यद्यतो विमुक्ता समस्ता संगायेन। क्योंकि सारे संगों से मैं अपने को मुक्त कर लिया था, छोड़ दिया था। विविक्तम पुण्यारण्यम शरणम यश। और इसीलिए पवित्र अरण्य के में आश्रम बना करके रहने लगा था। आत्मवतो धीरस्य मम मनः। आत्मज्ञानी धीर पुरुष मेरा मन सर्वेषां भूतानां आत्मनि, भगवान में लगा हुआ था। भगवान वासुदेव कैसे हैं? जीव मात्र की आत्मा है भगवान वासुदेव। उन्हीं भगवान वासुदेव में मैंने अपने मन को पूरी तरह से समावेशित कर दिया था। वासुदेवे समावेशितम समाहितम च निश्चलम सदा आराध दूरादेव सुश्राव गलितम निःसृतम। ऐसा मेरा मन उस भगवत तत्व की समाधि से निकल गया, गलित हो गया, पतित हो गया, निकल आया वहां से। तेन समावेशितम, किस साधन से तुमने भगवान में अपने मन को लगाया था? तो तस्यानुश्रवणादिषु अभियोगेन अभिनिवेशेन अशून्या सकलायामाः। भगवान का निरंतर
अनुभव करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, चिंतन करना, है ना। इस प्रकार से इस भगवत योग के अभिनिवेश से, है ना, अशून्या सकलायामा, एक एक क्षण कभी रिक्त नहीं जाते थे, निरंतर। यस्मिन् तेन कालेन, है ना, उस काल के उपयोग के द्वारा मैंने अपने मन को भगवान वासुदेव में समाहित कर दिया था। ऐसे मेरे मन का पतन हो गया। इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो विसृज्य मृगी मातरम। अब वे इस प्रकार से चिंतन करके जब परिस्थिति को समझ पाए तो वैराग्य को छिपा लिया, वैराग्य को बाहर प्रकट नहीं किया। निगूढ़ निर्वेदः, छिपा हुआ वैराग्य। वैराग्य बहुत बड़ी संपत्ति है, धरोहर है। अगर आग खुले में छोड़ दी जाए तो बुझ जाएगी। विसृज्य मृगीम मातरम, और मृग योनि में मृगी ही तो माता थी, उसका त्याग कर दिया। और पुनर्भगवत क्षेत्रम, और फिर से भगवान के क्षेत्र में चला गया। कौन सा क्षेत्र है? उपशमशीला नाम, उपशमशीलम मुनिगण दैतम, जहाँ अनायासेन शांति प्राप्त होती है। मुनि समुदाय को बड़ा प्रिय है जो क्षेत्र। पुलह आश्रम, शालग्रामम, शालग्राम नाम। पुलस्त्य पुलहाश्रमम, पुलस्त्य पुलह आदि ऋषियों का जो आश्रम है ना। कालंजरात प्रत्याजगाम, कालंजर में मृग योनि में जन्म हुआ था, वहां से यहाँ शालग्राम आश्रम में चले आए। ठीक है। निगूढ़ो, निगूढ़ो अनाविष्कृतो निर्वेदो येन, उन्होंने निर्वेद को बाहर प्रकट नहीं होने दिया, छिपा लिया। शाल वृक्षोपलक्षितम ग्रामम, शालग्राम को कहते हैं शाल वृक्षोपलक्षित ग्राम है, माने शाल वृक्षों का जहाँ अधिक है। कालंजरात यत्र हरिणो जाता, कालंजर पर्वत में जहाँ मृग से पैदा हुए थे, तस्मात् पर्वतात, उस कालंजर पर्वत से मैं वहाँ शालग्राम में आ गया। और तस्मिन्नपि कालम प्रतीक्षमाणः, वहाँ आकर के भी मृग योनि का जो प्रारब्ध कर्म है उसकी प्रतीक्षा करने लगा। संगाच्य भ्रसमुद्विग्नः, अब तो संग से मैं बहुत डरने लग गया। आत्मसहचरः, अब हो मैं किसी के साथ में नहीं चल रहा, अपने ही सहचर हूँ, अकेला। शुष्क पर्ण तृण विरुधा वर्तमान, है ना, सूखे पत्ते, तिनके और विरुद्ध, इन्हीं को खा करके मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। मृगत्व निमित्तावसान में वो गणयन, जो मृगत्व योनि जिस कर्म के निमित्त से बनी है वह जब पूरी होगी तब इसका अंत होगा। उसके अवसान के दिन में गिन रहा था। इस तरह से गिनते गिनते वह समय आ गया। मृग शरीरम तीर्थोदक क्लीनम उत्सर्ज, है ना, उस मृग शरीर को तीर्थ के जल से आधा गीला हुआ, आधा सूखा था, ऐसे उस शरीर का त्याग कर दिया। आत्मयु सहचरो यश, आत्मा ही जिनका सहचर है, एकाकी अर्थात। प्रतीक्षमाण चैव प्रपंच, प्रतीक्षमाण का ही प्रपंच है। मृगत्व निमित्ते, काहे की प्रतीक्षा? मृगत्व निमित्त जो कर्म था उसके अवसान की प्रतीक्षा में करता रहा। और तब एक दिन वह समय आ गया,
तीर्थोदकेन क्लिन्नम आर्द्रम अर्धोदकस्थमित्यर्थः। उस पवित्र नदी के जल से आर्द्र आधा शरीर आधा बाहर था, उसी अवस्था में शरीर छूट गया। इस तरह से हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे भक्तचरिते अष्टमोध्याय ओम नमो दर्पणमस्तु। अब नवम अध्याय में क्या विषय आ रहा है उसको श्रीधर स्वामी कहते हैं। नवमे जद विप्रत्वे तस्य रागाद्य भावतः भद्रकाली पशुत्वेपि निर्विकारत्व मीर्यते। नवम अध्याय में इन महाराज भरत का ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के कुल, योगियों के कुल। और यहाँ भद्रकाली की आराधना करने वाले कुछ लुटेरों के द्वारा पशु बनाया जाएगा बलि के लिए, किंतु उस अवस्था में भी श्री भरत जी का निर्विकारत्व वर्णन किया जाए। इसलिए श्री भरत जी का यह चरित्र यहाँ से अब आरंभ होने जा रहा है। आगे जो उच्चतम कोटि का परमार्थ विज्ञान उपदेश करेंगे, तो वह उपदेश जो है केवल अध्ययन के आधार पर नहीं, उनका जीवन पूरी तरह से उस प्रकार का बना हुआ है। तो कैसा जीवन उनका बना हुआ है वह बात यहाँ बताई जाएगी। भद्रकाली का पशु बलि देने के लिए, किंतु उनको कोई विकार नहीं, ये है जीवन। आगे फिर कहते हैं पितु प्राप्तात् विज्ञानो भरतो मृगताम गतः प्रारब्ध कर्म वेगेनो तदन्ते जद विप्रताम। ये महाराज भरत अपने पिता भगवान ऋषभदेव जी के द्वारा आत्मविज्ञान प्राप्त कर चुके थे। पिता ने तो उपदेश ही किया, और किंतु कर्म के विकृत हो जाने पर मृग योनि को प्राप्त हुए। और प्रारब्ध कर्म वेगेनो, प्रारब्ध कर्म का वेग ऐसा था, तदंते जद विप्रताम, मृग शरीर के अंत में जड भरत के रूप में, जड़ ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। ये प्रसंग है नवम अध्याय। श्री शुकवाच अथ कस्यचिद द्विज बरस्य अंगिरः प्रवरस्य समदम तपस्वाध्यायाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्यानुसूयात्म ज्ञानानंद युक्तस्य आत्मसदृश श्रुतशीलाचार रूपौदार्य गुणा नव सोदर्या अंगजा बभूव मिथुनम जयेव्यश्याम भार्याया। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, अथ माने इसके अनंतर, मृग शरीर छूटने के अनंतर ये महाराज भरत है ना, कस्यचित द्विज वरस्य, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे अंगिरा प्रवर के, अंगिरा गोत्री, उनका विशेषण बता रहे हैं। सम दम तपः स्वाध्यायाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्यानुसूयात्म ज्ञानानंद युक्त। ये सब कथन इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे पवित्र कुल के वे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण में ये सब चीजें होती हैं, होनी चाहिए। साम दाम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा विनम्रता विद्या अनुसूया आत्मज्ञान आनंद, इससे युक्त उनको आत्म सदृश सुतशीलाचार रूपौदार्य गुणा,
उनके अपने ही गुणों के समान, श्रुत माने ज्ञान, शील माने स्वभाव, आचार, रूप, औदार्य, ये इन गुणों वाले 9 सहोदर भाई पुत्र उत्पन्न हुए। 9 सोदरिया अंगजा बभूवु। और छोटी पत्नी से एक पुत्र एक पुत्री, मिथुनम जयेव यस्याम भार्यायाम। ठीक है। आंगिरस गोत्रजा नाम प्रवरस्य श्रेष्ठस्य। आंगिरस गोत्र में वंश में तो बहुत कुल में आगे वंश चला, उनमें श्रेष्ठ प्रवर वाले समाधि युक्त ब्राह्मण के कुल में जिनके विशेषण थे सम दम तप स्वाध्याय आदि, उनमें त्याग का अर्थ क्या है? गृहस्थ थे तो त्याग का मतलब क्या हुआ? तो कहते हैं त्याग का अर्थ है अत्र आतिथ्यादिभ्यो अन्नदानादि। अतिथि आवे तो उसको अन्न जरूर देना चाहिए। विद्या कर्म विद्या, आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान क्या है? देहाद व्यतिरिक्त भोक्तात्म ज्ञानम। भोक्ता देहादि संघात से व्यतिरिक्त है, अलग है, देह से विलक्षण है, ये ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान। आनंदो धर्म संपत्ति, जहाँ आनंद उनमें क्या है? धर्म रूपी संपत्ति से प्रगत आनंद उनको प्राप्त है। उनको आत्मना सदसा श्रुतादयो गुणा येषाम, उन्हीं के अपने समान श्रुत आदि गुण जिनमें विद्यमान है। ते समानो दरा 9 पुत्रा बभूवु। एक ही माँ के उदर से 9 पुत्र प्रकट हुए। यवि यस्याम कनिष्ठायाम च मिथुनम स्त्री पुरुष युग्मम। और उन्हीं ब्राह्मण की छोटी पत्नी से स्त्री पुरुष का युग्म जोड़ा, है ना, पुत्र पुत्री 2 उत्पन्न हुए। उन्हीं में से छोटी पत्नी से जो पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए, यह तत्र पुमांस तम परम भागवतम राजर्षि प्रवरम भारतम उत्कृष्ट मृग शरीरम चरण शरीरेण विप्रत्वम गतमाहु। तो पुत्र पुत्रियों में जो पुत्र थे वे ही परम भागवत श्रेष्ठ राजर्षि प्रवर महाराज भरत, जिन्होंने मृग शरीर को प्राप्त करके त्याग दिया है और अब चरम शरीर अंतिम, इसके बाद मोक्ष मिलेगा, विप्र शरीर को प्राप्त हुए हैं। उत्कृष्टम मृग शरीरम ये न तम, जिन्होंने अकस्मात मृग शरीर प्राप्त होने पर उसका त्याग कर दिया। यह जन्म उनका कैसा है? शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट महापुरुष पवित्र श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेते हैं। अथवा योगिना में कुले भवति धीमताम, भगवान का वही वचन 6वें अध्याय में है। तो योगियों के कुल में जन्म लिए। फिर कहते हैं तत्रापि स्वजन संगाच्य भस्मुद्विजमानो, कहते हैं ना कि दूध से जला मट्ठा फूंक फूंक के पीने लगता है। तो यहाँ ब्राह्मण शरीर मिला, किंतु संस्कार वशात अपने स्वजनों के संग से बड़े घबराए रहते थे। भगवतः कर्म बंध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविंद युगलम मनसा वेदधरात्मन। वे अपने चित्त को जो भगवान कर्म का बंधन नष्ट करने वाले हैं, उनके लीला चरित्र यश का श्रवण करना, स्मरण करना, उनका विवेचन करना और उन्हीं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, इसी में लगे रहते थे। आत्मना प्रतिघातम आशंकमाना, तो जिसमें लगे रहते थे उसमें लगे लगे उनका कोई आपत्ति ना आ जाए, कोई विघ्न ना आ जाए, आशंका में लगे रहते थे। इसलिए
किसी का संग साथ उन्होंने किया ही नहीं। भगवद अनुग्रहेण अनुस्मृत स्वपूर्व जन्मावली वली आत्मान उन्मत्त जदांत बधिर रूपेण दर्शयामास लोकस्यो। इसीलिए भगवान के अनुग्रह से उनको पूर्व जन्म के कई जन्मों का स्मरण हो आया। अनुस्मृत स्वपूर्व जन्मावली ही, पूर्व जन्मावली का मतलब सैकड़ों जन्मों का, पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे। योग दर्शन योग सूत्र में ऐसे सिद्धियों का वर्णन किया गया, तो उनको स्मरण हो आया। और इसलिए आत्मानम उन्मत्त जदांत बधिर स्वरूपेण, अब इस बार इस जन्म में गड़बड़ी न हो, इसलिए भयभीत हो करके उन्होंने अपने को उन्मत्त की तरह से, पागल की तरह से, जड़ की तरह से, अंधे और बधिर के स्वरूप में संसार के सामने प्रकट किया। दर्शयामास लोकस्य। मार्कंडेय पुराण में को जड़पुत्र की कथा है, बहुत मंगलमयी कथा। उस पुत्र को लेकर के पिता बड़े दुखी थे। अंत में उस पुत्र ने एकांत में धीरे धीरे मरने का समय आ गया। मार्कंडेय पुराण की कथा। पुत्र ने सोचा कि देखो हमारे लिए पिताजी दुखी हैं, और पुत्र बड़े बड़े थे, तो ये ठीक नहीं है, अकेले में ही काल। बोले ही नहीं, वो जन्म से अब तक बोले ही नहीं, 16 वर्ष की अवस्था हो। अकेले में जब बीमार लेटे हुए थे पिताजी, तो उनके पास गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि पिताजी तो हमारे लिए दुखी हो। अब तो उसने खुशी हुई, उठ के बैठ गए, सारी बीमारी भाग गई कि पुत्र हमारा बोला। तब उन्होंने चुपचाप धीरे से कहा कि देखिए मैं गूंगा नहीं। अब तो उनके प्रेम के अश्रु बहने लगे पिता के आंखों। वहां बड़ा लंबा संवाद है पिता पुत्र का, कई अध्याय में, और लोग का बड़ा वर्णन किया है। उसने अपने सैकड़ों जन्मों का जो है, पहले मैं क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, ये वर्णन किया। और इस तरह से इतने जन्मों का अनुभव सार संग्रह करने के बाद अब मैंने देखा कि अब संसार के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा बना हुआ। तो वहां पिता का कल्याण हुआ उस पुत्र के उपदेश से, ये वर्णन है वहां। तो इसी तरह से महाराज जड़ भरत ने अपने को संसार के सामने ऐसा प्रकट किया। ठीक है। तत्रापि च अन्य संगाद आत्मनो भ्रंशम आशंकमाना, वहां पर भी दूसरे के संग से फिर कहीं हमारा पतन न हो जाए, इसलिए आत्मानम उन्मत्तादि रूपेण दर्शयामास, अपने को उन्मत्त पागल आदि की तरह दिखाने लगे कि कोई हमारे पास ज्यादा टिकेगा ही नहीं। किम कुर्वन्, क्या करते हुए, कर्म बंध विध्वंसनम श्रवणम, जिन भगवान का यश श्रवण करना कर्म के बंधन का नाश करने वाला है। स्मरण भी, गुणों का चिंतन कथन भी, यश तद भगवत चरणार बिंद युगलम, उन्हीं भगवान के दोनों चरण कमलों का निरंतर स्मरण किया करते थे। मनसा विशेषण धारयन, विशेष करके मन के द्वारा भगवान के चरणों का ही चिंतन किया करते थे। प्रतिघात शंकायाम हेतु, प्रतिघात की क्या शंका थी, क्यों जो है घबरा रहे थे। तो देखिए, अनुस्मृता स्वीय पूर्व जन्मनाम आवली ही, उनको अपने जन्म की परंपरा का स्मरण हो आया। सैकड़ों जन्मों की परंपरा का, एक दो का नहीं, परंपरा ये न सहा। इसलिए वे समझ गए थे किसी प्रकार से संसार में चिपटना नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये जीवन है। तस्यापि हवा आत्मजस्य विप्रह पुत्र स्नेहानुबद्ध मनाः, यद्यपि छोटी पत्नी के पुत्र थे ये,
और जड़ जैसे थे। देखे सबको मालूम पड़ा कि ये लड़का पागल है, समझ नहीं, बुद्धि नहीं। किंतु ब्राह्मण जो थे पिता, पुत्र के स्नेह के कारण उनका मन लगा हुआ था। समावर्तनात् संस्कारान यथोपदेशम विदधानः। समावर्तन के पूर्व के जो संस्कार है यज्ञोपवीतादि से लेकर के पिता चाहते थे कि इसके विधिवत संपन्न कर दिए जाएं। उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन, उपनयन किया पहले और फिर शौच आचमन का ढंग बताया, सिखाया पुत्र को, है ना। कर्म नियमान, कर्मों के नियम बताए कि देखो ऐसे पैर धोना चाहिए, ऐसे कुल्ला करना चाहिए। नियमान अनभिप्रेतानपि, किंतु श्री भरत जी तो उनको समझना नहीं चाहते थे। समझते तो सब थे। समशिक्षयत्, वे यद्यप पसंद नहीं कर रहे थे किंतु उन सब कर्मों की शिक्षा दी पिता ने। क्यों दी? अनुशिष्टेन ही भाव्यम पितु पुत्रेणेति, है ना। पिता के द्वारा पुत्र को अनुशिष्ट बनाना चाहिए, यह शास्त्र की आज्ञा है। हमारा कर्तव्य है लाख प्रयत्न करके पुत्र को अनुशिष्ट बनाना चाहिए। इस दृष्टि से लगे हुए थे कोशिश में। पुत्र स्नेह अनुबद्धम मनोयस्य, पुत्र के स्नेह में जिनका मन बंधा हुआ है। जरस्य गार्हस्थ्यान अधिकारात्, क्योंकि जड़ बना रहेगा तो गृहस्थ के योग्य नहीं है, उसके लिए गृहस्थ की आज्ञा नहीं है, अधिकार नहीं। इसलिए समावर्तनांतान संस्कारान, समावर्तन के अंत तक के संस्कार कर देना चाहते थे। विदधान तम उपनीय, इसलिए सबसे पहले उपनयन संस्कार किया गया। उपनीत हो जाने के बाद उपनीत से पुनः शौचाधीन, शौच आचमन आदि नियम समझाए जाते हैं। तस्य अनभिप्रेतानपि शिक्षितवान, यद्यपि वे पसंद नहीं कर रहे थे जड़ भरत जी, किंतु उनको शिक्षित किया। तत्र हेतु अनुशिष्टेन ही भाव्यम पितुः सकाशात् पुत्रेणेति, पिता के सकाश से पुत्र के द्वारा अनुशासन प्राप्त करना चाहिए, पिता को अनुशासित करना चाहिए। सचादि तदुह पितृ सन्निधावेवा अशद्रीचीनमीष्म करोति। छंदांसि अध्यापयिष्यन् सह व्याहर्तभिः सप्रणव शिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष बासंतिकान् मासान् अधियानमप्यसमुवेत रूपम ग्राहयामास। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि पिता तो शिक्षा देने में लगे थे, किंतु उन भरत जी ने तादुहा पितृ सन्निधावेव, पिता कहते थे कि देखो बस ऐसे आचमन करो, ऐसे पैर धो, तो उनके सामने ही वे अगड़म बगड़म करने लगते थे। अशद्री चीन में उष्म करो, जिससे कि इनको मालूम पड़ जाए कि ये सीख नहीं पाएगा, छोड़ दे सिखाना, किंतु वे पीछे पड़े हुए थे। अब देखिए वेद भी, गायत्री भी तो पढ़ाना है। छंदांसि अध्यापयिष्यन्, वेद के मंत्र पढ़ाने के लिए लग गए पिता। सा व्याहृति भी, पहले व्याहृति और प्रणव के सहित सब प्रणव शिरस्त्रिपदीम, है ना, प्रणव और तीनों व्याहृतियां, और फिर गायत्री मंत्र। ग्रैष बासंतिकान मासान, ग्रीष्म ऋतु का चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये जो, और बसंत ऋतु के मास, है ना, मासान अधियानमपि, इन महीनों में शास्त्र जैसी आज्ञा देता है उनको पढ़ाने में लगे रहे। अधियानमपि असमवेत रूपम ग्राहयामास, तो पूरा तो पढ़ ही नहीं पाए, आधा अधूरा थोड़ा बहुत कुछ ग्रहण करा सके, जो ग्रहण कराया। सोपिचा पितुः शिक्षा निर्बंध निवृत्तये, वे भी, श्री भरत जी भी, पिता का निर्बंध है, आग्रह है कि इसको हम शिक्षित बनाएंगे, तो निवृत्ति के लिए
अशद्धि चीन मम समीचीन में करोति स्म, है ना। अगड़म बगड़म ढंग से वे कार्य करते थे, करोति स्म। उपाकरण वेद व्रताद्यनंतरम, उपाकरण और वेद ग्रहण के व्रत के अनंतर श्रावणादि मासेषु, श्रावण भाद्रादि मासों में वेदान अध्यापयिष्यन् आदौ तावद व्याहृति भी, इसलिए उसके पहले व्याहृतियों के सहित प्रणव शिरः संहिताम त्रिपदीम चैत्रादि चतुरो मासान, चैत्रादि 4 महीने तक लगे रहे पिताजी। मासान अधियानमपि असंवेद रूपम यथा भवत्येवं ग्राहयामास, तो ग्रहण तो कराया लेकिन ठीक ठीक पूरा आया नहीं, उनको ग्रहण ही नहीं किया। तावतापि कालेन स्वरानुपूर्व्याद युक्तम व्याहृत्यादि तस्य नागतम इत्यर्थः, माने 4 महीने बीत गए किंतु प्रणव पूर्वक व्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र उनको ठीक ठीक नहीं आया। लेकिन पिताजी ने बंद नहीं किया, चेष्टा करते ही रहे। एवं स्वतनुज आत्मनि अनुरागावेशित चित्तः, भगवान सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार अपने पुत्र के प्रति, है ना, आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र तो आत्मा होता है, इसलिए अनुराग से आवेशित चित्त वाले पिताजी थे। शौचाध्ययन व्रत नियम गुरुवरन सुषुषा द्यौपकुर्वाणक कर्माणि अनभियुक्तान्यपि, है ना। शौचाचार, अध्ययन के पूर्व व्रत नियम, गुरु अग्नि की सेवा, ये जो उपकुर्वाण वेद पढ़ने के लिए जो ब्रह्मचारियों को व्रत बताए जाते हैं, धारण कराए जाते हैं, ये सारे कर्मों को उन्होंने सिखाया भरत जी को। यद्यपि उनको पसंद नहीं था, अनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यम, किंतु उनको पसंद न होने पर भी पिता के द्वारा पुत्र को अनुशिष्ट करना चाहिए। इति असदाग्रह, ऐसा जो उनका आग्रह था, असदाग्रह था। पुत्र मनुशास्य, है ना, पुत्र का अनुशासन कर रहे थे, स्वयं तावद अनधिगत मनोरथ, किंतु उनको शिक्षित करते करते मनोरथ पूरा हुआ नहीं। कालेना प्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्त उपसंहृता, और जो काल कभी प्रमाद नहीं करता, चूकता नहीं है, और वे स्वयं चूक गए, घर में ही लगे रह गए, परमार्थ को ढूंढा नहीं उन्होंने, और अप्रमत्त काल ने उनको उठा लिया, मृत्युग्रस्त हो गए। आत्भूते स्वतनुजे अनुरागेण आवेशितम चित्तम येन, है ना, अपने पुत्र जो आत्भूत ही होता है, अनुराग के कारण जिन्होंने अपना चित्त आवेशित कर रखा था, वे पिताजी ने शौचादीन यानि औपकुर्वाणकस्य सावधि ब्रह्मचर्यवत कर्माणि, उपकुर्वाण के, औपकुर्वाण कर्म वे होते हैं, है ना, वेद पढ़ने तक जो नियम का पालन किए जाते हैं। तेन अनभियुक्तानि अनादृतान्यपि, यद्यपि भरत जी उनका आदर नहीं करते थे उन नियमों का, किंतु फिर भी बार बार सिखाते रहते थे, देखो ऐसा किया करो, वैसा किया करो। तम पुत्रम प्रत्यनुशास्य अपि, इस तरह से लगातार पुत्र का अनुशासन करते रहे, किंतु अप्राप्त पुत्र पांडित्य मनोरथ, इस प्रकार से पुत्र हमारा पंडित हो जाएगा, यह मनोरथ उनको प्राप्त नहीं हुआ। स्वयं कालेन उपसंहृतो मृत इत्यर्थः, समय आया स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गए। अनुशासन निर्बंधे पुनस्तमेव हेतुमाह, अनुशासन में क्यों आग्रह कर रहे थे, तो कहते हैं वही हेतु उनके मन में बैठा हुआ था। अनुशिष्टेन भाव्यम इति असन्न योग्य आग्रहो यस्य, है ना,
पिता के द्वारा पुत्र को अनुशिष्ट किया जाना चाहिए। यह असदाग्रह। असदाग्रह क्यों था? असल में पुत्र की योग्यता तो पहचान नहीं रहे थे वो। ऐसे पुत्र के लिए तो यह असदाग्रह है ही। वो तो कर्माधिकार से ऊंचे पहुंच चुके थे, किंतु वे स्वयं उसको समझ नहीं पाए, इसलिए उनके लिए असदाग्रह ही था। अथ यवीषी द्विज सती स्वगर्भजातम मिथुनम सपत्न्या उपन्यस्य स्वयं अनुसंस्थया पतिलोकमगात। इसके अनंतर पिता का स्वर्गवास होने के बाद उनकी छोटी पत्नी द्विज सती, सती ब्राह्मणी, स्वगर्भजातम मिथुनम, उनके उदर से जो पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए थे, है ना, बड़ी अपनी बहन को उन्होंने सौंप दिया। सपत्न्या उपन्यस्य स्वयं अनुसंस्थया पतिलोकमगात, और स्वयं पति के साथ चिता में प्रविष्ट होकर के पतिलोक को चली गई। देखिए, माने माता पिता भी उनको किस प्रकार के प्राप्त हुए थे, ये धर्मनिष्ठा देखिए। सपत्न्यै समर्प्य अनुसंस्थया अनुमरणेन, पति के मरने के साथ ही स्वयं चिता में प्रविष्ट हो गई। कहीं अनुसंस्थया की जगह पर सप्तमी पाठ है, सप्तमंत पाठेप्यमेवार्थ, अर्थ यही है माने अनुसंस्थायाम सप्तमी में हो जाएगा। माने पति के साथ चिता में वे स्वयं भी जल करके पति लोक को चली गई। अब माता पिता दोनों चले गए। पितर्युपरते भ्रातर एनम अतत् प्रभाव विदस्त्रय्याम विद्यायाम परिवसित मतयो न पर विद्यायाम जद मतिरिति भ्रातु अनुशासन निर्बंधा निवृत्त संत। पिता के उपरत हो जाने के बाद उनके 9 भाई थे ना, बड़ी माँ के, तो उन्होंने 9 भाइयों ने क्या सोचा, अरे ये बालक तो बुद्धिहीन है, पागल है, अतत् प्रभाव विदा। क्यों? भरत जी के प्रभाव को वे 9 जानते नहीं थे। क्यों नहीं जानते थे? विद्वान तो थे, किंतु त्रय्याम विद्यायाम एव परिवसित मतया, केवल त्रय विद्या कर्मकांड विद्या में ही उनकी मति परिवसित हो रही थी। आगे परमार्थ तत्व का उनको पता नहीं था। ना पर विद्यायाम, पर विद्या से अभी वे अनजाने थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह भाई तो हमारा जड़मती है, इसको पढ़ाने का आग्रह करना व्यर्थ है, ये पढ़ नहीं पाएगा। जड़मतिरित भ्रातु अनुशासन निर्बंधान निरवत्संत। पिता जैसे किसी तरह से पढ़ाने में लगे थे, तो इन भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं, ये पढ़ेगा नहीं, ये जड़मती है, तो उनको शिक्षित करने का काम ही छोड़ दिया, बंद कर दिया। निवर्तंत माने निवर्तितुम ऐच्छन, सोचा कि इसको पढ़ाने की चेष्टा करना बेकार है। निवृत्ता इत्यर्थ, निवृत्त हो गए, क्या पढ़ाना है, पढ़ ही नहीं पाएगा। सच प्राकृत द्विपद पशु भी उन्मत्त जड बधिरेत विभाष्यमाणो यदा तदरूपाणि प्रभासते कर्माणि च सकार्यमाणा। कहते हैं कि वे जड़ भरत जी प्राकृत जो मनुष्य हैं, द्विपद पशु, 2 पैर वाले पशु, जो योग्य अयोग्य को न समझे वो पशु ही है, तो वे लोग क्या करते हैं, उन्मत्त जड बधिरेत विभाष्यमाणा, उन्मत्त है, अरे ये तो पागल है, ए बहरे, ए जड़, इधर आ, ऐसे बोलते थे भरत जी को। यदा तदरूपाणि प्रभासते, तो ये भी उसी के अनुसार उत्तर दे देते थे कि चलो हम जड़ ही सही, उन्मत्त ही सही। कर्माणि च सकार्यमाणा, और दूसरे लोग उनसे कहते ये करो, कर देते थे, ये ले आओ, ले आते थे। परीक्षया करोति, दूसरे जो जो कोई काम बताता करते रहते थे। विष्ठितो वेतन तो वा यांचया,
है ना, बेगार में काम कराते रहते, जरा ये कर लो वो कर लो, और पैसे दे करके, वेतन दे करके भी, और यांचया यदक्षया, कभी कभी भूख लगने पर मांग के खा लेते, कभी अपने आप मिल जाता तो खा लेते। उपसादितम अल्पम बहुमिष्टम कदन्नम, थोड़ा मिल जाए तो, अधिक मिल जाए तो, है ना, इष्ट अनुकूल हो तो और अनिष्ट हो तो कदन्नम वा अभ्यवहरति, स्वादिष्ट हो चाहे फीका फाका कैसा भी हो, है ना, केवल वे भोजन कर लेते थे। परम न इंद्रिय प्रीत निमित्तम, इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त नहीं खाते थे कि स्वादिष्ट होगा तभी खाएंगे। नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धानुभवानंद स्वात्म लाभादिगम सुख दुखयोर द्वंद्व निमित्तयो असंभावित देहाभिमान। हेतु बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नित्य निवृत्त निमित्त, है ना, जो जीवन में अनुभवों के जो निमित्त हैं कर्म, वे नित्य निवृत्त हो चुके थे उनके, राग द्वेष आदि। स्वसिद्ध विशुद्धानुभवानंद, और स्वरूपतः स्वयं सिद्ध जो विशुद्ध आनंद का अनुभव रूप जो आत्मा है, उसका लाभ उनको हो गया था। आत्मलाभाधिगम, इसलिए सुख दुख के जो द्वंद्व हैं, उपलक्षण है, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, द्वंद्व निमित्त असंभावित देहाभिमान, इनके प्राप्त होने पर भी देहाभिमान की कोई संभावना ही नहीं थी। यदा अभिभाषमाणः तदा तदरूपाणि प्रभाषते, लोग पागल समझ करके, हे पागल इधर आ, ऐसा कहते तो भी चले जाते कि हमको पागल कह रहा है, ऐसा समझ करके नाराज थोड़े होते। मूल्य मंत्रण बलाद्यत कर्म कार्यते सा दृष्टि, बिना कुछ बदले में मूल्य दिए जो बलात् कर्म कराया जाता है उसको बेगार कहते हैं। दृष्टि, धनुष के बल पर दादागिरी से जो काम करवाया जाए। वेतनम माने मूल्य, जो काम कराए उसका वेतन दिया जाए, है ना। दृष्टियाद भी उपसादितम अन्नम अभ्यवहरति, है ना, बेगार से जो कोई भोजन दे देता बना बनाया तो उस अन्न को खा लेते, भोगते, केवल पेट भर लेते, न तो इंद्रिय प्रीत है ना, रसना इंद्रिय की प्रीति के लिए नहीं खाते थे। अत्र हेतु द्वयमा, यहाँ पर दो हेतु बता रहे हैं कि ऐसा क्यों करते थे। नित्यम सदा निवृत्तम निमित्तम यस्मात् सा, माने सदा निमित्त जिनका निवृत्त हो गया है। उत्पादक शून्य स्वसिद्धो अभिव्यंजक शून्यो विशुद्ध केवलो योनुभव, माने जो सुख दुख प्रदान करने वाले जो कर्म हैं वे निमित्त समाप्त हो गए हैं, है ना, सुख दुख उत्पन्न करने वाले हैं ही नहीं। और स्वसिद्धो अभिव्यंजक शून्य, और स्वसिद्ध जो किसी कारण से नहीं, केवल स्वरूपानंद, है ना, संसारिक सुख तो किसी निमित्त से व्यक्ति अनुभव करता है। विशुद्ध केवलो योनुभव सा एव आनंद रूप स्वात्मा, वही आनंद रूप अपना आत्मा है। तस्य लाभा एवं भूतो अहमिति ज्ञानम, उसका लाभ क्या है, ऐसा मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तस्याधिगम प्राप्तिरस्ति यस्य, उसका अधिगम माने प्राप्ति जिनको हो गई है। द्वंद्वानि सम्मानापमानादीनि, सम्मान और अपमान ये द्वंद्व हैं। तद हेतु गयो सुख दुखयो अकृत देहाभिमान, और उनके हेतु सुख दुख आदि इनके प्रति, है ना, किसी प्रकार का देहाभिमान नहीं रह गया था। तस्मान्नेन्द्रिय प्रीत निमित्तम अभ्यवहरति इत्यन्वयः, इसलिए इंद्रिय की प्रीति के लिए कुछ भी खाते पीते नहीं थे। इसी तरह से शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवाना व्रतांग, शीत उष्ण
हवा वर्षा ऐसे समय में वृक्ष की तरह से, बैल की तरह से खुले शरीर से पड़े रहते थे। पीना मोटा शरीर था। संघननांगा अंग संघट थे। स्थंडिल संवेशनानुमर्दन, स्थंडिल माने जमीन पर बैठे रहते, सो जाते। अनुमर्दन मालिश नहीं कराते, और अमज्जन स्नान भी नहीं करते। रजसा रज से धूल से धूसरित रहते। महामणिरिवान अभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसा, जैसे कोई महामणि जिसका अभी तेज अभिव्यक्त नहीं हुआ है, खान से निकली हुई है, ऐसे जिनका ब्रह्म वर्चस्व व्यक्त नहीं है, छिपा हुआ है। कुपता प्रत कट रूप बीतेन उर्मसुना, है ना, मैला कुचैला वस्त्र लपेटे हुए हैं कमर में, और उपवीत जो यज्ञोपवीत है वह भी मैला हो गया है। इसलिए उनको देख करके कोई कहता कि ब्राह्मण है क्या यह, द्विजाति रीति, ब्रह्म बंधु रीति। कोई कहता कि अरे क्या है, अधम ब्राह्मण है यह। देखो यज्ञोपवीत भी साफ नहीं करता। संज्ञा अतज्ञ जनाव मतो विचारो, जो उनको नहीं जानते थे वे लोग उनका इस प्रकार से तिरस्कार किया करते थे। उनसे अवमत तिरस्कृत होकर के ही वे मौज से विचरण किया करते थे। आते शीतोष्णादिषु अनावृतांगा, क्योंकि दो चीजें ऊपर कह दी गई ना, इसलिए शीत उष्ण आदिकों में वे कोई ऊपर से सहारा नहीं लेते थे, विचरण किया करते थे। कीदृशा, कैसे थे? पीना पुष्ट संघन्नांग संघन्यन्ते निबिडी भवन्ति स्वांगानि यस्य, शरीर के अंग गठित हैं, सुगठित हैं। कठिनावयव इत्यर्थ, अवयव कठिन है। हाँ, स्थंडन संवेशनम भूमि शयनम, जमीन पर सो जाते हैं। अनुन्मर्दनम, मर्दना भाव, तेल मालिश वगैरह कुछ नहीं। अमज्जनम स्नाना भाव, तैर यद रजा, इसलिए जो धूली लग जाती, तेन अप्रकटम ब्रह्म वर्चसम, धूली धूसरित होने से ब्रह्म वर्चस्व उनका प्रकट नहीं होता था। ब्राह्मण तेजो यस्य, ब्रह्म तेज प्रकट नहीं होता था। यथा महामणि अनभिव्यक्त तेजा भवति, जैसे महामणि, हाँ, उसका तेज जब अभिव्यक्त नहीं होता, छिपी रहती है, वैसे थे। कुत्सितेन पटेन आवृता कटिर्यस्य, मैले कुचैले वस्त्र से कमर ढका हुआ है। उर्मसुना अति मलिनेन, है ना, अत्यंत मलिन यज्ञोपवीत है। तत्वतः न जानन्ति ये तैहि, जो तत्वतः श्री भरत जी को नहीं जानते, तैर जनैः अवमतः सन, वे उनका तिरस्कार किया करते थे। यदा तु परतः आहारम कर्म वेतनतः ईहमानः स्वभ्रातृभिरपि केदार कर्म निरूपितः, उनके भाइयों ने जब देखा कि अरे यह तो काम करके दूसरे से भोजन लेकर के खाता है, तो इन्होंने क्या किया, लिवा लाए अपने घर भाइयों ने, और केदार कर्म निरूपिता, खेत में क्यारी बनाने के काम में लगा दिया, लग गए। तदपि करोति, वही काम करने लगे। किंतु न सम विषम न्यूनम अधिकम इति वेद, किंतु कहाँ मिट्टी खाली है, कहाँ डालनी चाहिए, कहाँ से काटनी चाहिए, कुछ उनको पता नहीं था। कण पिण्याक फलीकरण कुलमास स्थाली पूरी सादीन, किनकी, है ना, फलीकरण कुलमास स्थाली का जला हुआ अंश यही भाइयों के द्वारा दे दिया जाता, किंतु उसको भी अमृतवद अभ्यवहरते, अमृत के समान खा लेते। ठीक है। यदा तो परेभ्य कर मूल्येन आहार अपेक्षमाणो भवति, जब दूसरों के द्वारा कर्म करके और उसके मूल्य में से आहार मिल जाता था उनको खाने के लिए, तदा केदार कर्मण शाल क्षेत्र, है ना, कर्दम विलोदनादौ, तो केदार कर्म क्यारी बनाने के लिए शाली धान के खेत में,
है ना। कर्दम विलोदन आदि कार्य में उनको लगा दिया भाइयों ने। आहार प्रलोभनेन नियुक्ता सन करोति, ये काम करो तुमको भोजन मिल जाएगा, करने लगे। किंतु कर्दमस्य प्रक्षेपे क्षेत्रम समम भवेदिति, किंतु यहाँ मिट्टी डालने से खेत बराबर हो जाएगा, यहाँ ऊंची यहाँ से उखाड़ लेनी चाहिए। उद्धरने विषमम स्याद इत्यादि न वेद, उनको ये कुछ पता नहीं था। भ्रातृभिर दत्तान कणादीन अति अमृतवत भूंगते, भाइयों के द्वारा दिए गए कण आदिकों को भी अमृत की तरह खाया करते। कण क्या है? कणा चूर्ण तंडुला है ना, तंडुलों का चूर्ण। पिण्याकम माने तैलयंतो घृतम तिल किट्टम, तले हुए तिल। फलीकर्णम तुषा, छिलके। कुलमासा कीट दष्टा मासा उड़द। स्थाली पुरीशम, स्थाली लग्नम दग्धान्नम, बटलोई में नीचे लगा हुआ जला हुआ चावल दाल आदि, ये सब खाने को दे देते। अथ कदाचित कश्चित ब्रसल पतिर भद्रकार्य पुरुष पशुमा लभता पत्य काम, ये तो उनकी रहनी सहनी बताई गई। आप देखिए एक भीषण प्रसंग उपस्थित करते हैं। इसके अनंतर किसी समय घटना एक घटी। ब्रसलपति शूद्रों का स्वामी भद्रकाली की पूजा करना चाहता था पुत्र प्राप्ति के लिए। किसी ने बता दिया होगा कि बलि दो तो पुत्र हो जाएगा। पुरुष पशु आलभता पत्य काम, अपत्य की कामना से किसी पुरुष की बलि देना चाहता था। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो 11वें श्लोक तक अभी तक्षरागादिराहित्यम अलौल्यम चयुमीरितम, दो चीजें कही गई। श्री भरत जी में राग द्वेषादि का नामो निशान नहीं था, एक। और अलौल्य, खाने पीने में कुछ नहीं, केवल पेट भर जाना चाहिए, ये बात कही गई। अब इसके बाद अथान्य चरितम, है ना, अन्य चरितम प्राचित्रम मृत्याभसंभ्रमम। आज इसके आगे श्री भरत जी का अन्य चरित्र बड़ा ही आश्चर्यजनक कहने जा रहे हैं कि मृत्यु में भी उनको भय नहीं है। मृत्यु असंभ्रमम। वृषलपति शूद्र सामंत चोर राजा, है ना, शूद्रों का सामंत, चोरों का राजा। आलभत आलब्धुम प्रवत्तः, एक भद्रकाली की आराधना करने में प्रवृत्त हुआ। तस्य च दैव मुक्तस्य पशो पदवीं तदनुचरा परिधावन्तः, तो जो पशु पुरुष लाया गया था रात में भाग गया, वो डर के मारे, उसको ढूंढते फिरे सेवक, है ना। तदनुचरा परिधावंतो दिशि, निशी रात्रि में ही ढूंढने लगे, देखो कहाँ गया। निशीथ समय तमसा व्रतायाम, एक तो आधी रात थी, अंधेरा बड़ा गहरा छाया हुआ था, नहीं मिला पशु। अनधिगत पशवा, तो अनुचरों को जब पशु नहीं मिला, आकस्मिकेन विधिना, आप देखिए आकस्मिक विधि क्या दिखाई दी। केदारान वीरासनेन मृग बराहादिभ्य संलक्ष्माणम, है ना, खेत की क्यारियों को वीरासन बैठे हुए श्री भरत जी, है ना, मृग बराह आदिकों से रक्षा कर रहे थे, ड्यूटी लगी थी उनकी। संलक्ष्माणम अंगिरा प्रवर्षितम अपश्यन, अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ पुत्र को देखा उन अनुचरों ने। दैवाद बंधन विमुक्त पशो तमसा व्याप्तायाम निशी, दैवात उनका पशु भाग गया रात्रि में, और रात्रि में अंधकार बहुत था। तत्सात निषीध समय, और रात्रि का समय भी आधी रात्रि का समय था, अर्धरात्रावसरे। आकस्मिको दैव निर्मितो विधि प्रकारत्वेन, आकस्मिक विधि क्या हुई, दैव के द्वारा वह प्रकार निश्चित हो गया, है ना। वीरासन बैठे हुए भरत जी मिल गए। वीरासनेन ऊर्ध्वासन ऊर्ध्वावस्थानेन,
ऊंचे को उठे हुए वीरासन से बैठे हुए थे, जग रहे थे रात्रि में। उन जो है चोर के सेवकों ने कहा, कहते हैं अथता एनम अवध लक्षणम अवमर्ष्य, देखा कि भाई यह तो निर्दोष है लक्षण वाला, ये तो बलि देने लायक है। धार्तृ कर्म निष्पत्ति मन्यमाना, अगर इसकी बलि दी जाए तो हमारे स्वामी का कर्म सफल हो जाएगा, ऐसा समझ करके बद्ध्वा रसनया, रस्सी से बांध लिया। चंडिका गृह उपनिन्यु, और देवी भद्रकाली के घर की ओर ले आए। मुदा विकसित बदना, बड़े प्रसन्न थे कि चलो एक पशु हमारा खो गया तो उससे अच्छा मिल गया। मनुष्य ज्ञात्वा, है ना। अथ पायस्तम स्वविधिना अभिषिच्या हतेन वाससाच्छाद्य भूषणा लेप सृग तिलकादि उपस्कृतम भुक्तवंतम। आप देखिए उन पणियों ने अपने विधान के अनुसार, तंत्र शास्त्र का जैसा विधान है ना, इनको भरत जी को नए वस्त्र पहनाए, आहतेन वाससाच्छाद्य, नए कपड़े पहनाए, भूषण से भूषित किया, है ना, चंदन आदि लगाया, तिलक लगाया, पूजा की, उपस्कृतम भोक्तवंतम, बढ़िया भोजन कराया, धूप दीप माल्य लाज कुशलयांकुर फलोपहारोपेतया, और देवी की पूजा की धूप दीप आदि माला आदि के द्वारा, फलोपहारोपेतया वैशस संस्थया, और बलि की जो विधि है, संस्था माने विधान, महका गीत स्तुति मृदंग पणव घोषेण, बड़े जोर से गीत स्तुति मृदंग पणव उनका घोष होने लगा, स्तुति गाई जाने लगी। क्या पुरुष पशुम भद्रकाल्या पुरतः उपवेशया मासु, है ना, पुरुष पशु के रूप में श्री भरत जी को देवी के सामने बैठाल दिया गया, उपवेशया मासु। पाया माने चोराह, चोर थे वे सब। आहतेन, नूतन वस्त्र पहनाया गया इनको, उपस्कृतम अलंकृतम, अलंकारों से अलंकृत किया गया। वैशस संस्थया माने हिंसा विधान, बलि का जो विधान है, गीतादि घोषेण सह, गीत वाद्यादि होने लगा। अथ दशल राजपणि पुरुष पशोह आश्रगासवेन देवीम भद्रकालीम यक्षमाणा। दशल राजपणि जो सरदार था वह पुरुष पशु के रक्त के द्वारा जो है देवी भद्रकाली की पूजा करने में लगा हुआ था। तदभिमंत्रित मसिमत कराल निशित मुपाददे, और मंत्रों के द्वारा पूजा की गई कराल तलवार उसने हाथ में ले लिया। दशल राजस्य पणि पुरोहिता, दशल राज जो सरदार था उसका पुरोहित वही सब कर रहा था। वर्तमान चोरा वो भी चोर ही था। तदभिमंत्रितम भद्रकाली मंत्राभिमंत्रितम, भद्रकाली के मंत्रों के द्वारा उस तलवार की भी पूजा की गई। और तब देखिए इत तेषाम बसला नाम मृगस्तम प्रगति नाम धन मद रज उत्सिक्त मनसाम भगवत कला वीर कुलम कदर्थी कृत्य उत्पथेर स्वैरम विहरताम हिंसा विहाराणाम, है ना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन बसल शूद्रों का जो रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव वाले थे, हाँ, और धन के मद से अत्यंत मतवाले हो रहे थे, उत्सिक्त मनसाम, भगवत कला वीर कुलम, भगवान की कला रूप जो कुल है ब्राह्मण कुल, अंगिरा कुल, है ना, उसको भी कदर्थी कृत्य, उसको भी निकृष्ट समझ करके उत्पथेन माने कुमार्ग के द्वारा स्वैरम विहरताम, स्वेच्छाचारी बने हुए थे, जो चाहेंगे सो करेंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा। हाँ, हिंसा विहाराणाम, हिंसा में तो उनको सुख मिलता था, हिंसा विहारी थे वे। उनके कर अत्यंत दारुण कर्म को जब देखा
क्या? यद ब्रह्मभूत से साक्षात ब्रह्मर्षि सुतस्य, ब्रह्मर्षि का पुत्र जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, हाँ, जिनके मन में किसी के प्रति बैर भाव है ही नहीं, निर्वैरस्य सर्वभूत सुहृद, प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द रखने वाले हैं। सूनायामति अननुमतम, सूना माने बलि का जो विधान है, आज्ञा है शास्त्र में, उसमें ऐसे पुरुष की बलि का विधान नहीं है, अनुमति नहीं है। असल में बलि का विधान उनके लिए है जिनके कर्म उस कोटि के हैं, उसका बड़ा विवेचन है उसका। किंतु ऐसे महान पुरुष की बलि का तो निषेध है, शक्ति से निषेध है। अननुमता लंघनम, इसकी अनुमति नहीं है। तद उपलब्ध, किंतु ये तो वही करने जा रहे हैं। यह जब देखा देवी भगवती ने ब्रह्म तेजसा अति दुर्विषहेण, तो ब्रह्म तेज जो है उनको सहन न हुआ देवी को, वो तो चुप बैठे हुए हैं, किंतु ब्रह्म तेज जो है उससे उनका शरीर संतप्त हो गया देवी का। अति दुर्विषहेण दंदह्यमानेन, उनका देह जलने लगा, देवी का विग्रह जलने लगा ब्रह्म तेज से। वपुषा सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली, वह प्रतिमा जो है फट गई, देवी प्रकट हो गई। ठीक है। धन मद एव रजः, धन मद ही रजोगुण है। तेन उत्सिक्तम त्यक्त मर्यादम मनोयुषाम, उसके द्वारा जिन्होंने मर्यादा का त्याग कर दिया है। भगवत कला युक्तम वीराणाम ब्राह्मणानाम कुलम, भगवान की कला से युक्त जो वीर ब्राह्मणों का कुल है उसको भी तुच्छ समझ लिया। तुच्छीकृत यथेच्छम वर्तमानानाम, स्वेच्छा से वर्तमान रहने वाले। यत् कर्म तद उपलब्ध देवी उच्चतात, उनका जो यह कर्म बलि वाला होने जा रहा था उसको देख करके देवी का उच्चाटन हो गया। प्रतिमाम त्यक्त्वा बहिर्निर्गता, प्रतिमा को फोड़ करके देवी जी बाहर प्रकट हो गई। कथम भूतमालंबनम, कैसा आलम्बन था यह? सूनायामपि आपत काले अनुज्ञातायामपि, आपत्ति काल में बलि का अनुज्ञान तो है, किंतु हिंसायाम अननुज्ञातम, हिंसा के संबंध में इस प्रकार से ऐसा अनुज्ञा नहीं है। भद्रकाली त्यंतम गद्यम, भद्रकाली तक यह गद्य है। तब इसके बाद भयसमर्ष रोषा देश रभस बिलसित भ्रकुट वितप कुटिल दर्शा ऋणक्षणा तोपात भयानक बदना, हंतु कामे वेदम महात्हास मत संदम्भेन विमुंचन्ति, तत उत्पत्ति पापीयसाम दुष्टानाम तेनैवासिना विवक्षेषणाम गलात् श्रवन्तमश्रगासौमत्युष्णं सह गणेन निपीयाति पानमद विवलोच्चैस्तराम स्वपार्षदै सह जगौ ननार्थ च विजहार च शिरः कंदुकलीलया। क्या किया भगवती ने? भ्रसम अमर सरोषादेश, अतिशय क्रोध, अमर माने क्रोध, असहनशीलता, रोष, इस दोनों के आवेश से रभस बिलसित भ्रकुटी, उनकी भ्रकुटी जो है टेढ़ी हो गई क्रोध के आवेश में। भ्रकुटी ही विटप माने शाखा है, और कुटिल दंष्टा, उनकी दंष्टा जो है कुटिल हो गई, टेढ़ी हो गई, है ना। अरुण क्षणा तो पाति, लाल हो गए नेत्र, हाँ, अरुण क्षणा तो पाति भयानक बदना, इस प्रकार के वेश से उनका मुखारबिंद बड़ा भयानक प्रतीत होने लगा देवी का। हंतु कामे वेदम महात्हासम, और उन दुष्टों को मार डालने की इच्छा से भगवती ने महान अट्टहास किया पहले, और अज संलंभेन विमुंचन्ति, तत्उत्पत्ति, बड़े क्रोध से क्षुब्ध होकर के अट्टहास
प्रकट करती हुई उछल करके बाहर आ गई। पापीयसाम दुष्टानाम, वे पापी दुष्ट जो लोग थे बलि देने जा रहे थे, तैनैवासिना विगत शीर्षणाम, उसी तलवार से उनके गले काट डाले। और गला श्रवंतम अश्रगा शवम अत्युष्णम, उनके गले से बहता हुआ है ना रक्त रूपी आंसू, बड़ा गरम गरम ताजा खून, उसको क्या किया, सह गणे ने पी लिया अपने गणों के सहित। अतिपान मद बिहवलोच्च स्तराम, रक्तपान से के मद से बिहवल होकर के उच्च स्तराम सपार्षद सह जगऊ, अपने पार्षदों के साथ है ना गीत गाने लगे। ननर्थ च, नृत्य करने लगे। बिजहार चा शिरः कंदुक लीलया, और उन दुष्टों के सिर को गेंद बना करके लीला से खेलने लगे, फेंकने लगे इधर उधर। ये हुआ। अमरसो पराधा सहनम, अमरस क्या है, अपराध सहन नहीं हुआ उनको। रोषश्च, रोष हुआ। बपसो दाहनम, और देह जलने लगा। कयो आवेशा, दोनों के आवेश से। तस्य रभसेन वेगेन विलसित उत्तंभितो भ्रकुटि लक्षण, उस वेग से है ना उनकी भ्रकुटि जो है टेढ़ी हो गई। उत्तंभित माने टेढ़ी हो गई, ऊंची हो गई। विटपा शाखा कुटिला दंष्ट्रा चारुणा नीक्षणानी, और उनकी जो है दाढ़ें जो है कुटिल हो गई, और भ्रकुटि की शाखाएं टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए। इस प्रकार से तेषा आतोपा, ये सब भ्रकुटि नेत्र दाढ़ें इनके आतोप से संभ्रमस्तेनाति भयानकम बदनम यस्याः, इससे जिनका मुखारबिंद भयानक प्रतीत होने लगा। इदम जगत हंतुमुद्यतायु, उनका वह स्वरूप भगवती का ऐसा लग रहा था मानो सारे संसार का नाश करने के लिए प्रकट हुई है, प्रलय करना चाहती है। महानतम अट्टहासम सनादम हासम, नाद के सहित अट्टहास करने लगी। ततः स्थानादुत्पत्य, अपने स्थान से उछल करके आ गई। विविकनानि छिन्नानि शीर्षाणि येषाम, उन दुष्टों के सिरों को काट डाला। गणेन परिवारेण सह, अपने परिवार के सहित उनका ताजा खून पिया। शिरान सेव कंदुकान तेषाम लीलया चिक्रीड च, और उनके कटे हुए सिर ही गेंद की तरह से उनको लेकर के खेल खेलने लगी पार्षदों के साथ। ये हो गया। आप कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि राजन एवमेव खलु महदभिचारातिक्रम, महान पुरुषों के प्रति जो अभिचार अपराध किया जाता है, हाँ, उसका अतिक्रम यही परिणाम पैदा करने वाला होता है। काटने न आत्मने फलती, पूरी तरह से अपने को भोगना पड़ता है। नहीं तो कोई कहे कि भाई शास्त्रीय कर्म करने जा रहे थे वे। ननु कथम देव्याराधका नाम एवं विपरीतम फलम, अरे भाई देवी की आराधना करने वाले थे, दुष्ट तो थे लेकिन पूजा तो कर रहे थे, विपरीत फल क्यों हुआ? देवी जी को उनको डांट चपट करके भगा देना चाहिए था, इतना काफी था। ये कोई शंका करे तब कहते कि नहीं, है ना, केवल डरा धमका करके भगा देना मात्र का अपराध नहीं था, है ना। ब्रह्मविद वरिष्ठ की का अपमान करना सारे विश्व का अपमान माना जाता है, शास्त्र कहता है। एक तत्वज्ञानी की हिंसा अगर करता है तो सारे संसार का की हिंसा हो जाती है, उसको मानने जा रहे थे। इसलिए एवमेव महत्व विचार रूपो अतिक्रमो अपराध, महान पुरुषों के प्रति बिना विचार के किया जाने वाला अतिक्रम बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए इसका परिणाम तो ऐसा भयंकर भोगना ही पड़ेगा। अब इसका उत्पादन करते हैं, कहते हैं कि देखो महाराज, भगवान सुखदेव जी अपनी ओर से समीक्षा करते हैं।
कहते जरा विचार करो। नवा एतद विष्णुदत्त महादत्त भूतम, विष्णुदत्त संबोधन है, भगवान के द्वारा इनकी रक्षा हुई थी ना परीक्षित की। विष्णुराज विष्णुदत्त ये नाम है उनके। हे परीक्षित महाराज, देखो इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य मत समझना तुम। क्या? यद असंभ्रम, देखिए यहाँ पर महाराज परीक्षित के हृदय में 2-3 प्रश्न खड़े हो गए। एक तो श्री भरत जी उनको बिल्कुल बलि देने के लिए तैयार है, उनको कुछ पता ही नहीं। एक तो ये ऐसा कैसे हो गया? आखिर उनकी चेष्टाओं से उनको मालूम तो पड़ ही गया होगा। और दूसरा जो है, उनको इस प्रकार का जन्म स्वयं आराध्या देवी ने दिया। ये सब क्या है? कहते हैं कि इदम महादद्भुतम न यद असंभ्रम स्वशिरच्छेदने आपतितेपि। कहते हैं कि देखो राजन, जिनके अपने सिर के काटने की नौबत आ गई बलि देने के समय, किंतु उनको कोई भ्रम नहीं हुआ, कोई भय लगा ही नहीं। ये है देखिए, शरीर के प्रति देहाध्यास पूरी तरह से निर्मूल है जिनका। शिरच्छेदन आपतिते विमुक्त देहाध्यास भाव सुहृद हृदय ग्रंथि नाम। क्यों ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं देहादि के प्रति जो आत्म भाव है उससे पूरी तरह मुक्त है भरत जी। देह से उनका कोई संबंध नहीं है। अब देह को जो हो रहा है होने दो, ये है विमुक्त देहाध्यास भाव। और वह भी विमुक्ति कैसी सुदृढ़ है। हम लोगों को देहाध्यास मिटाते भी हम विचार करके तो फिर आ जाता है, फिर मिटाया फिर आ गया। लेकिन इनका तो इस तरह से मिट गया है कि कभी वह आने वाला नहीं है। सुदृढ़ हृदय ग्रंथि नाम, हृदय की ग्रंथियां जो है उनकी नष्ट हो चुकी हैं। सर्व सत्य सुहृदात्मा नाम, इसीलिए वे संसार के सभी जीवों के सुहृद हैं। आत्मनाम निर्वैराम साक्षात भगवता अनिमिषार बरायुधेना प्रमत्तेन। कहते हैं कि राजन, ऐसे जो महान पुरुष हैं, निर्वैर भाव वाले, किसी जीव के प्रति उनके मन में कभी दुर्भाव होता ही नहीं। उन लोगों के लिए देखिए भगवान का कृत्य क्या है, भगवान का नियम है, क्या है? साक्षात भगवता अनिमिषार बरायुधेना प्रमत्तेन। भगवान साक्षात भगवान के द्वारा अनिमिषार बरायुधेन, अनिमिष माने काल, काल को पलक नहीं गिरती है ना। उनका जो है उनका बरायुध कौन है? काल चक्र। भगवान का श्रेष्ठ आयुध क्या है? काल रूपी चक्र। भगवान का सुदर्शन चक्र वही काल चक्र ही सगुण रूप में प्रकट होता है ना। उससे बरायुधेन अप्रमत्तेन, वह जो काल चक्र है वह कभी प्रमाद नहीं करता। भगवान के भक्तों की रक्षा हमेशा करता रहता है। अम्बरीश की रक्षा में तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त ही कर दिया है ना। अप्रमत्तेन तैर भावैहि परिरक्षमाणा नाम। कहते हैं कि देखो, कभी तो भगवान अपने शस्त्र को रक्षा करने के लिए नियुक्त कर देते, कभी दूसरे को नियुक्त कर देते, और कभी किसी को नियुक्त नहीं करते तो और तरह से रक्षा हो जाती। यहाँ देवी ने रक्षा की, भगवान के द्वारा नियुक्त है। भगवती भद्रकाली ने भगवान की प्रेरणा से श्री भरत जी की रक्षा की, उनका बाल बांका नहीं होने पाया। ये है तैर भावैहि परिरक्षमाणा नाम। उन तरीकों से, नियमों से उनकी परिरक्षा होती रहती है। तत्पाद मूल मकुट भय मुपसर्गा नाम।
किनकी रक्षा होती है? जो भगवान के चरण मूल में, जो भगवान के चरण मूल कैसे हैं? आकुतश्चित भयम, जहां पर आश्रय लेने से कहीं से कोई भय रहता ही नहीं। ऐसे भगवान के चरणारविंद में जो समर्पित हो चुके हैं, जैसे भरत जी, उनकी अनेकों प्रकारों से भगवान के द्वारा रक्षा होती रहती है। उपसर्गानाम भागवत परमहंसानाम, जो भगवान के भक्त परमहंस जन हैं, ये है नियम। इसलिए राजन, तुमको ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान के शरण को कोई ग्रहण कर ले तो उसका कभी भी, उसका कोई हानि उसकी हो ही नहीं सकती। ठीक है। ननु असंभावितम इदम एवं यद मरणे भी अव्याकुलत्वम। देखिए, सामान्य बुद्धि में शंका होती है कि अरे ये तो लगता है बना करके कल्पनाबाज है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? वही प्रश्न है। किंतु यह आख्यान जो है किसी व्यक्ति का सुनाया हुआ नहीं है, आत्म दृष्टि से प्रत्यक्ष देखने वालों का वर्णन किया हुआ है। कहते हैं कि देखो, यन मरने की अव्याकुलत्वम, मार के सुचा क्रोधा भाव, दो चीजें हैं। माने एकदम मरने की नौबत आ गई लेकिन कोई व्याकुलता नहीं, एक। और दूसरा, जो मारने वाले हैं उनके प्रति कोई क्रोध भी नहीं, क्रोध नहीं उनके प्रति कि ये नालायक क्या कर रहे हैं। दो चीजें दोनों के प्रति। कहते ये तो बिल्कुल असंभव है। असल में व्यक्ति अपनी उपमा के अनुसार अर्थ लगाता है ना। हाँ, तो सामान्य तो असंभव लग ही रहा है ना। क्रोधाभाव इत्यादि तत्प्रा, उस पर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। नवाइति विमुक्तो देहाद्यात भाव लक्षण। क्यों? क्योंकि श्री भरत जी देहादि के प्रति आत्म भाव से मुक्त थे। आदि से देखिए, स्थूल देह के प्रति आत्म भाव, सूक्ष्म देह के प्रति आत्म भाव, काल देह के प्रति आत्म भाव, तीन देह हैं। तीनों देह के प्रति आत्म भाव उनका निवृत्त हो चुका है ना। सुदृढ़ हृदय ग्रंथि यही है ना। हृदय की ग्रंथि जो बड़ी मजबूत थी, माने पहले देहात भाव तो अच्छे तरह से निकल गया है, और जो हृदय की ग्रंथि है यही सर्वसत्वानाम सुहृदः आत्मानश्च ये तेषां, है ना। उनके मन में क्या है? जीव मात्र के प्रति जो सुहृद हैं, हाँ, और उनके प्रति आत्मबुद्धि है। सारे जीव हमारी आत्मा है, माने मैं ही हूं, ये भाव है जिनका। अंतिम परमात्मा की प्राप्ति यही तो है। देखिए, अंतिम परमात्मा की प्राप्ति जहां श्रीमद् भागवत में बहुत जगहों पर ये बात बार बार कही गई है कि अंतिम में, है ना, आत्मा में ही सारा विश्व और परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, और ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा में सारा विश्व और अपना आत्मा भी, दोनों तरफ से सर्वथा भेद, यही परमार्थ की प्राप्ति है। तो यदि श्री भरत जी को ये मारने वाले, हत्या करने वाले हैं तो आत्मा नहीं है ये, फिर तो आत्मा कहाँ हुए? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आत्मा के भीतर सभी का दर्शन अगर होना है तो वहां मारने वाले के प्रति दुर्भाव की कहाँ संभावना है? गुंजाइश ही नहीं है। कोई संभ्रम संभव ही नहीं है। ये प्रत्यक्ष दर्शन है श्री भरत जी का। सारा संसार हमारी आत्मा के भीतर है, आत्मा से बाहर कुछ है ही नहीं। ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भी हमारी आत्मा ही है, और उस ब्रह्म परमेश्वर से न हम अलग न जगत अलग, ये दृष्टि है। आत्मानश्च ये तेषाम
न तो तेषाम देहाद्यभिमान सद्भावेपि मरणादि भयमस्तीत्याह। ऐसे जो महान पुरुष होते हैं उनमें देहादि का अभिमान रहने पर भी मरणादि भयमस्तीत्याह, मरणादि का भय नहीं रहता। देखिए, यद्यपि वो जो चोर थे वो तो देहाध्यासी थे ही, वो कोई ज्ञानी थोड़े थे, किंतु इनकी दृष्टि में यह कुछ भेद नहीं था। साक्षात भगवता भी तो रक्षमाणा नाम, साक्षात भगवान के द्वारा जिनको चारों ओर से जिनकी रक्षा हो रही है। केन, किसके द्वारा भगवान की द्वारा रक्षा हो रही है? तो कहते हैं अनिमिषा काला, जो पलक नहीं बंद करता कभी वह काल। सायो अरिचक्रम, वही चक्र है भगवान का शस्त्र है। तेन बरायुधेन, उसी अपने काल चक्र रूपी श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा, तैस्तैर भावैहि, उन भावों के द्वारा, माने संसार में जहाँ कहीं भी महापुरुष सुरक्षित बने हुए हैं वह उसको समझिए आप कि भगवान के काल चक्र की महिमा से सुरक्षित हैं। दिखाई कुछ और से भले, जैसे यहाँ स्वयं देवी भद्रकाली ने प्रकट होकर के उन दुष्टों का नाश कर डाला, तो यह भी उन्हीं भगवान की प्रेरणा का परिणाम है ना। भावैश्च चांतर्यामितया प्रवर्तमान ही। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान ही अंतर्यामी रूप से उन देवी के भीतर उनको प्रेरित करने वाले प्रकट हो गए। चलो देखो ये क्या कर रहे, उठो उनका नाश करो, ये भगवान की प्रेरणा हो गई। अंतर्यामितया प्रवर्तमान ही। तो जहाँ जहाँ भी रक्षा जिस उपाय से हो जाती है सर्वत्र तीनों काल में, वहाँ समझिए कि भगवान ही अंदर प्रेरणा करने वाले होते हैं। इसलिए प्रवर्तमान भद्रकाल्यादि रूप, जैसे यहाँ भद्रकाली के रूप में भगवान ने प्रेरणा की, रक्षा हो गई। ना कुदश्चिदपि भयम यस्मिन्, क्योंकि उन भगवान के चरणों का आश्रय ले लेने वाले को फिर कभी किसी प्रकार से कहीं से कोई भय नहीं रहता। भागवता नाम, भगवत उपासका नाम, परमहंसा नाम, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के उपासक हैं, भागवता नाम माने भगवान के उपासक, हाँ परमहंस, उनके लिए कहीं से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे जद भद्र चरितम नाम नवमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।